तो देखिए, गृह निर्माण की जो योजना है वो किस प्रकार से होती है, ये टॉपिक हम लोग समझेंगे होम साइंस में। तो गृह निर्माण की योजना के बारे में हम लोग समझते देखें हैं कि गृह निर्माण की योजना है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखिए, हम लोग समझ रहे हैं कि गृह निर्माण की योजना के बारे में समझिए कि देखिए, घर मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकता होती है। घर हमारी क्या है, एक मूलभूत और भौतिक अवस्था है। उत्तम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए शुद्ध, स्वच्छ, हवादार, रोशनी युक्त मकान की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता के पूर्ति हेतु वह स्वयं ही निजी मकान बनाता है, किराए पर रहता है, बना बनाया मकान क्रय करता है। आज के भौतिक युग में अधिकांश परिवार स्वयं घर निर्मित रहना ज्यादा पसंद करते हैं और अपने इस दीर्घकालीन लक्ष्य की पूर्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। मतलब घर निर्माण के लिए हमको क्या करना है, हवादार के लिए अपने भवन निर्माण से पहले इसकी एक निश्चित योजना, रूपरेखा, नक्शा तैयार करनी पड़ती है। मान लीजिए हमको घर बनाना है तो सबसे हम क्या करेंगे, इसके लिए योजना बनाएंगे ना, रूपरेखा अपना बनाएंगे, ड्रॉप बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे, तभी ना घर बनाएंगे। बिना नक्शा के हम घर कैसे बनाएंगे। ठीक है। यदि भवन निर्माण की योजना का बद्ध ढंग से नहीं किया जाए तो ऐसा मकान परिवार के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा और न ही परिवार के सदस्यों की रुचियों के अनुकूल ही होगा। इसमें निवास करने वाले लोगों को मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाएगी और न ही एकांतता का महसूस कर सकेंगे। तो घर के लोग क्या करते हैं, अपने अनुसार घर का निर्माण कराते हैं और जिस प्रकार वो घर में एकांतता और अच्छे से अपने माहौल को बनाकर रहते हैं। ऐसे भवन निर्माण से समय, शक्ति एवं ऊर्जा अपव्यय होगा। अतः एक चतुर, बुद्धिमान और कुशल गृह प्रबंधक गृहिणी को काफी सोच विचार, विवेक पूर्वक निर्णय लेकर योजना बनाना ही भवन निर्माण कहलाता है। तो भवन निर्माण की योजना बनाते समय उन्हें मूर्त रूप से देने के लिए निम्न बातें को ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, तो भवन निर्माण के लिए हमको भवन निर्माण योजना बनाते समय माहौल होते, पहला स्थान का चयन। हमें भवन निर्माण करते समय क्या करना है, स्थान का चयन करना है कि मैंने स्थान कैसा है कैसा नहीं। बिना स्थान चयन किए हम भवन निर्माण कैसे करेंगे। जब स्थान का चयन करेंगे, मिट्टी अच्छी है, घर अच्छा है, उसके अनुसार ही नाम भवन का निर्माण करेंगे। फिर दूसरा, भूमि का चयन। फिर हम क्या करेंगे, स्थान का चयन करने के बाद से भूमि का चयन करेंगे कि वो भूमि कैसी है। ठीक है। अमुख दिशा निर्देशन, मतलब हमारी जो अमुख दिशा है विन्यास है, उसके अनुसार हम स्थान का चयन करेंगे, भूमि का चयन करेंगे, अमुख दिशा विन्यास का चयन करेंगे। फिर चौथा, मकान की बनावट। हम देखेंगे ना कि हमारे मकान की बनावट किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से हमें मकान बनाना है। फिर समुचित समातन, मतलब हवा के लिए सही है, जब घर बना रहे हैं वहाँ पे हवा अच्छे से हमको मिलेगी कि नहीं, हवा प्रॉपर हमको मिलेगी कि नहीं। ठीक है। हवा पता है कि अगर फ्रेश साफ हवा मिलती रहे तो हम क्या करेंगे, हमको गर्मी नहीं होगी, हमको अच्छा महसूस होगा। पानी की व्यवस्था, जहाँ घर बना रहे हैं वहाँ पानी की व्यवस्था तो सही से है ना, पीने की पानी की दिक्कत हो, नाली की दिक्कत हो कि घर से पानी बाहर ही ना निकल पाए, इस प्रकार से हम घर व्यवस्थित अच्छे से नहीं कर पाएंगे। विद्युत व्यवस्था, घर बनाने के हम विद्युत को भी देखेंगे ना कि हाँ जो विद्युत व्यवस्था है वो सही है कि नहीं, वहाँ बिजली की कनेक्शन अच्छे से है ना, बिजली आ तो रही है नहीं कि घर बनवा दिए वहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था ही ना हो। तो इस प्रकार से हमें दिक्कतों का सामना कर पाए। आठवां, मल मूत्र एवं गंदे जल का निष्कासन। मल मूत्र एवं गंदे जल का भी निष्कासन को भी हमको देखना है, जो मल मूत्र गंदे जल है उसका निष्कासन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हम घर निर्माण की योजना बनाते समय भवन निर्माण योजना बनाते समय विभिन्न बातों का ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।